नमस्कार, मेरा नाम अभिनव सिंह है और आप देख रहे हैं द इंडिया हेडलाइंस। यूं तो हम आपके लिए खास और विचित्र जानकारियां लाते रहते हैं, लेकिन कल यानी कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना है। हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्योहार रक्षाबंधन माना जाता है और कल हमारे देश में, भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना है। सभी बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर कल के दिन राखी बांधती हैं और सभी भाई भी, कोई बाहर नौकरी पेशा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कल के दिन अपनी बहनों के घर जाकर अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं। और इसी क्रम में, इसी संदर्भ में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी द्विवेदी जी, जिनसे आज हम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर बातचीत करेंगे, खास मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द इंडिया हेडलाइंस पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कांता प्रसाद द्विवेदी, मैं ज्योतिष विशेषज्ञ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल के दिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि शुभ मुहूर्त राखी बांधने के लिए क्या रहेगा? कल का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 9:28 से लेकर के रात्रि काल 9:11 तक का शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूँ तो रक्षाबंधन काफ़ी सालों से मनाया जाता है, ऐतिहासिक त्यौहार है, लेकिन इसके पीछे इतिहास में क्या वजह रही कि रक्षाबंधन त्यौहार की शुरुआत हुई? देखिए, ग्रंथों की बात हम माने तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत विगत वर्षों से हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवताओं और असुरों के बीच में कई विगत वर्षों तक युद्ध चला। उस युद्ध में राजा बलि ने देवताओं को अपने अंडर में लेकर के पाताल लोक में चले गए। तब माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जाकर के राखी बांधी और उनसे देवताओं को मुक्त कराने का प्रयास किया। तब राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को यह वरदान दिया कि मैं देवताओं को इस पृथ्वी पाताल लोक से मुक्त कर दूंगा। वहाँ से देवता मुक्त हो जाते हैं, असुरों के बीच से देवता मुक्त हो जाते हैं। राजा बलि को सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी और राजा बलि ने वचन दिया था उनको कि मैं देवताओं को इस पृथ्वी लोक से मुक्त कर दूंगा, असुरों के लोक से मुक्त कर दूंगा। तब से यह रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे हिंदू सनातन धर्म में सब लोग मनाते हैं। यानी कि आप पंडित जी कहना चाहते हैं कि एक बहन कल के दिन प्यार से, स्नेह से अपने भाई से तोहफे के रूप में कुछ भी मांग सकती है? बिल्कुल जी, कुछ भी मांग सकती है, उसका फर्ज होता है मांगने के लिए, कुछ भी मांग सकती है, वो हमें देना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल के दिन भाई बहन को, अपनी बहन को कुछ ना कुछ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में उपहार, तोहफा देता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा क्या कुछ भाई अपनी बहन के लिए कुछ अलग कर सकता है कल के दिन? बिल्कुल, हमारी जो स्वेच्छा है, हमारी जो शक्ति सामर्थ्य है, वो हम कर सकते हैं। इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। एक आखिरी सवाल पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कल, जैसा कि आपने बताया, सुबह 9:28 से लेकर रात्रि 9:11 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है, लेकिन कल के दिन त्योहार का दिन है, अनजाने में व्यक्ति से, इंसान से भूल हो जाती है, अचूक भूल हो जाती है और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अनजाने में हो जाता है जो कि अशुभ साबित हो सकता है। उसके लिए कुछ खास आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, कल का जो ये श्रावण पूर्णिमा है, इसको हम लोग श्रावणी भी कहते हैं, इसलिए भाद्रपद और श्रावण के बीच की ये पूर्णिमा है, पहली पूर्णिमा है, इसलिए हम लोग इसको श्रावणी कहते हैं। हमसे कोई भूल चूक, इसमें गलती हो जाए तो देखिए हम उससे भगवान से क्षमा भी मांग सकते हैं। पर कल का जो अशुभ मुहूर्त है वह सुबह 7:30 से 9 बजे तक का है। 9:28 से लेकर के 9:11 रात्रि 9:11 तक का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में हमसे कोई गलती, कल का जो मुहूर्त है वह शुभ का ही है। श्रवण नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र में हम राखी बांधते हैं। वो नक्षत्र सुबह 7 बजे से है, पर राहु काल के कारण इसमें शुभ कार्य हम नहीं कर सकते, इसलिए कल का मुहूर्त 9:28 से लेकर के रात्रि 9:11 तक का ही रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना, पंडित जी ने हमसे बताया कि कल का जो दिन है वो पूरा वैसे तो शुभ ही रहने वाला है, लेकिन सुबह जल्दी, अगर सुबह के कुछ शुरुआती घंटों की बात करें तो वो अशुभ साबित हो सकते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।
और द इंडिया हेडलाइंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और देखते रहें द इंडिया हेडलाइंस।